Assalamu alaikum my shining stars. I hope you all are doing great at home. I am your English teacher Tabassum Qureshi from School Hakia and this recorded lecture is for class LKG subject English. So kids, last की वीडियो से हम पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक A and N. पता चला ना आपको? मैंने आपको 2 लाइव बोर्ड की वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजी थी जिसमें मैंने आपको यही टॉपिक पढ़ाया था A और N. ए और एन का हमने यूजेज पढ़ना है. यूजेज मतलब इनको हमने इस्तेमाल करना सीखना है कि कौन से वर्ड्स के साथ हम ए यूज़ करते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एन यूज़ करते हैं. ठीक है, वर्ड्स पता है ना, जब पूरा एक शब्द लिखा होता है, किसी का नाम लिखा होता है, तो हमें यह सीखना है कि उसके साथ हमें ए लगाना है या फिर एन लगाना है. मतलब हमें दोनों में से क्या यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ बैट. बैट क्या है? ये एक वर्ड है. उसी तरह सिर्फ बी क्या है? ये एक लेटर है. लेटर के साथ हमें इनको यूज़ नहीं करना. हमें किसके साथ यूज़ करना है? वर्ड्स के साथ. ओके, इनके साथ यूज़ करना हमें आना चाहिए जो हमारे वर्ड्स हैं. तो बात याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो ए है वो किन के साथ यूज़ होता है? जितनी भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स. मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या चेक करना है कि वो कौन सा है. लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है वर्ड हमारा. जैसे ये बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी जो है हमें पता है बी कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो सेकंड रूल फॉलो करना है. हमें इसकी साउंड भी, फोनिक साउंड भी चेक करनी है. जैसे बी की फोनिक साउंड क्या है? ब. तो दैट मीन्स ये बी ही है, ये कॉन्सोनेंट ही है, ब भी कॉन्सोनेंट है. ए ई आई ओ यू ये सारे किसके साथ यूज़ हो रहे हैं? एन के साथ. तो अगर इनमें से हमें कोई भी फोनिक साउंड मिलती है तो हमें क्या करना है? उनके साथ एन ही यूज़ करना है. चाहे वो वर्ड जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट हो रहा हो, फिर भी हमने उनके साथ क्या लगाना है? एन लगाना है उसकी फोनिक साउंड को देख के. अब यहाँ पे बैट है तो हमने इसके साथ ए ही यूज़ करना है क्योंकि इसकी फोनिक साउंड भी हमने चेक कर ली और इसका जो हमने वो लेटर था फर्स्ट वो भी चेक कर लिया. दोनों कॉन्सोनेंट में फॉल हो रहे हैं तो इसलिए हमने इनके साथ क्या लगा दिया? ए लगाया. उसी तरह में आपको एक वर्ड में प्रॉब्लम आ रही थी यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी आपने देखा रूल आपका पहले आपने क्या फॉलो करना है? आप बोलोगे मैम देखो ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है. ओके, और यू जो है वो क्या है? वॉवल है, इसका मतलब इसके साथ एन आएगा. बट फिर भी आपने क्या करना है? इसको जो सेकंड रूल है वो फॉलो करके देखना है. ये किसकी साउंड क्रिएट कर रहा है? जो यू है यहाँ पे वो कौन सी साउंड क्रिएट कर रहा है? तो हमने देखा ये यूनिवर्सिटी, यू की क्या है? ऊ है, तो ये यूनिवर्सिटी थोड़े पढ़ेंगे हम इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? यूनिवर्सिटी. दैट मीन्स ये वाई की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. किसकी, कौन सी फोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? ये वाई की. और वाई किस में आता है? वाई आता है कॉन्सोनेंट्स में. तो दैट इज वाई हमने इसके साथ क्या यूज़ किया? ए यूज़ किया. चाहे ये यू से स्टार्ट हो रहा था, चाहे ये वावल से स्टार्ट हो रहा था, बट इसकी जो फोनिक साउंड थी वो कॉन्सोनेंट की थी, इसीलिए हमने इसके साथ क्या यूज़ किया? ए यूज़ किया. अब उसी तरह हम एच ऑनेस्ट की बात करते हैं. HONEST ऑनेस्ट होता है ईमानदार इंसान. अब ये स्टार्ट हो रहा है एच से. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम एच क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ये तो क्लियर है इसके साथ ए ही आएगा. फॉर श्योर इसके साथ ए आएगा. लेकिन मैं फिर आपको बोलूँगी बेटा दूसरे वाला रूल फॉलो करो. ज़रा इसकी देखो फोनिक साउंड क्या है वो यूज़ हो रही है. ठीक है, तो आप क्या इसको पढ़ोगे? पढ़ना कैसे है इसको? ऑनेस्ट. हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है. अगर आप इसको हॉनेस्ट इस तरह से हम इसको प्रोनाउंस करते होते तो फिर तो डेफिनेटली हमने इसके साथ ए ही यूज़ करना था. लेकिन जो इसका करेक्ट जो बोलने का तरीका है वो क्या है? ऑनेस्ट है. तो ओ मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है और ओ जो है वो हमारा वॉवल में फॉल करता है, इसीलिए इसके साथ क्या आएगा? एन आएगा. देखिए आपने दोनों, यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा था बट हमने इसके साथ एन लगाया. क्यों? क्योंकि ये जो फोनिक साउंड प्रोड्यूस कर रहा था वो किसकी कर रहा था? उसकी वॉवल्स की. ठीक है ना, ये था हमारा जो है वो. इसका आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, आपको इसकी याद रखनी है कि पहले आपने उसका जो है वो फर्स्ट लेटर चेक करना है वो कॉन्सोनेंट है या वॉवल है.
उसके बाद आपने उसकी फोनिक साउंड जो है वो ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम जो है वो फोनिक साउंड से मार खा जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जितने भी एग्जांपल्स दी गई हैं ना, देखो ये सिंपल वाली एग्जांपल्स हैं। हाँ, इनके साथ हमें पता है कि मतलब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी थी वो मैंने आपको अपने से भेजी थी, सिर्फ इसीलिए ताकि जो है वो जितने भी मुश्किल वर्ड्स आ रहे हैं उनमें वो मैं देखूँ ज़रा आपको समझ क्लियर हुआ है ये कंसेप्ट या नहीं क्लियर हुआ है। तो उससे मुझे पता चला था कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ, यही हमारा टॉपिक। ओके, तो समझ आया ना आपने क्या करना है। ए जो है वो किसके साथ यूज होगा, जितनी भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट फोनिक साउंड्स हैं। साउंड्स में इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप उसको वर्ड को पहले प्रोनाउंस करो और देखो कि वो किसकी आवाज़ निकाल रहा है, और फिर उसके साथ आपने उसके साथ अकॉर्डिंगली जो है वो यूज़ करना है ए और एन को। और एन किसके साथ यूज़ होगा, जितनी भी वॉवल साउंड्स हैं, ठीक है, एन दैट मीन्स वॉवल साउंड। ए किसके साथ यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। बस यही आपने सिंपल बात याद रखनी है। मैम ए यूज होगा किसके साथ, कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, और एन यूज होगा वॉवल साउंड्स के साथ, ठीक है ना। और वॉवल साउंड्स आपको पता ही है कौन कौन सी हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में रीड करेंगे, जो एंड है। जैसे यहाँ पे मैंने एंड लिखा ना, तो एंड हम यूज़ करते हैं दो वर्ड्स को या दो लेटर्स को या दो थिंग्स को जोड़ने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ए और एंड का आपको कंसेप्ट देना था, तो मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया। समझ में आई ये बात। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी कंफ्यूज मत होना, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक है। तो मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट दिया। आज आपने ए और एंड पे ही फोकस करना है, इसी को अच्छे से जो है वो मेमोराइज करना है। ऑल राइट, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। ऑल राइट किड्स, अल्लाह हाफिज़।